बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पीडीएम की तहरीक का अगला पड़ाव कराची में आज एक जलसे का इनेकाद किया जा रहा है, जहां पर इस वक्त अगर हम पीडीएम के रहनुमाओं की बात करें तो वो स्टेज पर पहुंच चुके हैं। पिछले जलसे में हमने देखा था कि जो पीडीएम के कायदीन हैं, वो लोग जो पीडीएम को लीड कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, काफ़ी देर से आए थे पंडाल में और वहाँ पे उन पे काफ़ी तनकीद भी हुई थी, क्योंकि लोग जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के खिताब तक वापस जाना शुरू हो गए थे। तो आज के जलसे की ओवरऑल सूरत हाल क्या, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। आज पूरा दिन अगर वफाकी हुकूमत की तरफ देखा जाए तो बहुत सारे वज़रा ने, कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कराची के जो पीटीआई के लीडर्स हैं उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर इत्तलात ने बयानात दी और बाकी वज़रा भी बयान देते रहे। और इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान लाया जाएगा और जो बयानिया नवाज़ शरीफ साहब का है उसके हवाले से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि वो इमरान खान साहब से, यानी वज़ीर आज़म साहब से ये कह रहे हैं कि इस हवाले से जो कानूनी ऑप्शंस हैं उनको देखा जाए और कार्रवाई करने के लिए जो पेशरफ्त है वो होनी चाहिए। दूसरी जानिब हमें अपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आती है। मरीम नवाज़ कराची के अवाम से एक इतने बड़े जलसा आम से पहली बार खिताब करेंगी। सानिया कारसाज एक ऐसा हौलनाक वाक़या है सानिया पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि जहाँ पर सैकड़ों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में वापस आईं और एक बहुत बड़े कारवान के साथ जो मज़ार-ए-कायद की तरफ जब वो जा रही थी वहाँ पर एक खुदकुश हमला हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके बाद भी हुकूमत में रही है, मरकज़ में भी और सूबाई में। इसके बावजूद अभी तक सानिया कारसाज के ज़िम्मेदार ना पकड़े जा सके हैं, ना उनको सज़ाएँ हुई हैं और इस हवाले से हम हमेशा मुतज़ाद बयानात सुनते रहे हैं। तो उस सानिया की याद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर साल यहाँ पर एक जलसा मुनक्किद करती है और इस बार ये जलसा पीडीएम का पड़ाव बन रहा है। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे और जिस तरह से अवाम वहाँ पर मौजूद हैं, जो मोमेंटम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या वही मोमेंटम बन रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हैं नासिर बेग चुगताई साहब। हम सब उनको एनबीसी के नाम से जानते हैं। चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सबीन आगा, अनदर रिनाउंड जर्नलिस्ट फ्रॉम कराची, और वो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती रही हैं। सबीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़िले हैदर साहब मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं GTV के कराची के, और इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं। तो बेग साहब, अगर आप इजाज़त दें तो हम पहले ज़िले से ज़रा माहौल पूछ लें और फिर मैं आपकी तरफ सवाल लेके आऊँ। पहले खबर जी, ज़िले क्या खबर है इस वक्त वहाँ पे? इस दफ़ा लीडरशिप बड़ी जल्दी पहुँच गई और जो प्लान पहले शेयर किया गया था कि पहले शोधा की यादगारों की तरफ जाया जाएगा, वो प्लान भी चेंज हुआ। इस वक्त माहौल आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, प्लान चेंज किया गया। उसकी वजह यही थी क्योंकि गुजरांवाला में, जैसा कि आपने पहले बताया कि काफ़ी देर तक जो है लोगों को इंतज़ार करना पड़ा था और मौलाना फजल रहमान जो कि कायद भी हैं पीडीएम के, जब उनकी बारी आई तो उस वक्त लोगों ने जाना शुरू कर दिया। तो इस वक्त कुछ प्लान चेंज किया गया है। 7 बजे तक तकरीबन लीडरशिप यहाँ पर पहुँच चुकी थी और बाकायदा जलसे का आगाज़ कर दिया गया था। इस वक्त भी तकारीर का सिलसिला जारी है। जहाँ तक क्राउड की आपने बात की तो ये मैं बता देता हूँ कि क्राउड जो है वो काफ़ी है यहाँ पर। मुख्तलिफ रैलियों की सूरत में अभी तक लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ दाखिली रास्तों से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये ग्राउंड जो कि बाग़ जिना के नाम से और जलसों के साथ में मशहूर था, वो तकरीबन पूरा भर चुका है और अतराफ़ की जो सड़कें हैं, अतराफ़ के जो रास्ते हैं, शाहराह कायदीन है, वो मुकम्मल तौर पर फुल है। वहाँ स्क्रीन लगाई गई हैं, बड़ी बड़ी लोग बाहर खड़े होकर और बैठ के जो है ये अपने कायदीन को सुन रहे हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो मेहमान कायद है मरियम नवाज़, जो कि पहली मरतबा कराची आई हैं और जलसे से खिताब करेंगी, उनको वो सुन सकें। इसी तरह अच्छा ज़िले, ये भी बताइए कि मरियम नवाज़ जो है वो पहली बार खिताब करेंगी कराची के इतने बड़े इज्तिमा से, तो आपको लगता है कि कराची की आवाम एक्साइटेड है उनको सुनने के लिए? जी बिल्कुल, सुबह से हम यहाँ पे हमारी पूरी टीम कवरेज कर रही है और हमने 12 लोगों से मालूम किया कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो या JUI से हो या मुख्तलिफ 11 जमातों से हो। तो उनके कारकुनों का यही कहना था कि वो अपने कायद को तो सुनने आए हैं, लेकिन मरियम नवाज़ क्योंकि वो एक मेहमान भी हैं और इस लीडरशिप की जो है वो मेहमान कायद है, तो उनको सुनना, क्योंकि वो पहली मरतबा खिताब करेंगी और ऐसी पोजीशन पे खिताब करेंगी जब उनके वालिद को जो है वहाँ पे उनको खिताब को मना कर दिया गया है, रोक दिया गया है, तो वो उनको सुनना चाहते हैं और उनको
आपको देखना चाहते हैं कि वो उनके हक़ में क्या बात करती हैं और महंगाई के ख़िलाफ़ जो कि लोग तंग हैं, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ जो कि लोग तंग हैं, उनके बारे में उनका क्या आइंदा का जो है ठीक है, ज़िले आप हमारे साथ ही रहिए। ठीक है, ज़िले आप हमारे साथ ही रहिए, हम आपसे मज़ीद भी कुछ जलसे का अहवाल जानेंगे। चुगताई साहब, मोमेंटम की बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी कि क्या ये मूवमेंट, ये तहरीक उतना मोमेंटम गेन कर सकती है जिसकी एक्सपेक्टेशन कर रही है लीडरशिप, और अपोजिशन का एतमाद हमने देखा गुजरांवाला के बाद काफ़ी बढ़ गया। आज के जलसे के हालात देखते हुए आपको लगता है कि वो मोमेंटम बना है इस तहरीक का और जो वो मकासद हासिल करना चाहते हैं वो हासिल होते हुए नजर आते हैं? जी, जिले हैदर ने और दूसरे रिपोर्टर्स ने जो भी बताया है मुझे, आप अभी जिले हैदर बता रहे थे, ये वाकई बड़ा जलसा हो गया और ये सरप्राइजिंगली बड़ा हुआ। शारा कायदीन पर अगर लोग पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है ग्राउंड ओवरफ्लो हो गया है और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये गुजरांवाला वाला ग्राउंड नहीं है, उससे दुगना बल्कि तीगुना ग्राउंड है मेरा ख्याल है, अगर मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन यही वही ग्राउंड है जहाँ पीएनए भी जलसा करती थी, जहाँ आईजीआई भी जलसा करती थी और वो लोग उसको 32 लाख 40 लाख कहा करते थे। मैं उस ज़माने में अखबार में काम करता था, तो अगर वो पैमाना मैं लगाऊं तो ये शायद 20 लाख होंगे, लेकिन 20 लाख नहीं है। ये अगर 1 लाख भी तो बहुत है, अगर ये 1 लाख भी तो बहुत है। और उसकी वजह है, लोगों के आने की वजह है तंजीरा, वो ये है कि लोग बहुत मायूस हो चुके हैं इस हुकूमत से, और इस हुकूमत की अपना कसूर है कि इसने उम्मीदों को ख़त्म किया। ये हुकूमत एक उम्मीद लेकर आई थी, कुछ वादे लेकर आई थी, 100 दिन का प्लान लाई थी, 6 महीने का प्लान लाई थी, 1 साल का प्लान लाई थी और कहा था मुल्क में खुशहाली का दौर दौरा होगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा। 2 करोड़ लोग मिडिल क्लास से गुर्बत की लकीर पे पहुंच गए हैं और उसके बाद नीचे चले जाएंगे। वो बेरोजगारी बढ़ रही है। 0.5 वर्ल्ड बैंक कहता है नेक्स्ट ईयर का हमारा ग्रोथ रेट होगा, जो 1.0 भी हो सकता है आगे जाकर। अच्छा चुगताई साहब, जो इससे पहले हम अपोजिशन की बात हाल है, जी हम इससे पहले अपोजिशन की बात सुनते थे तो अपोजिशन तारीखें देती थी और कहती थी कि इस महीने में तहरीक शुरू होगी, उस महीने में तहरीक शुरू होगी, तो वहाँ पर तो जाहिर है हुकूमत के पास एक मार्जिन था कि वो उनको रद्द करते रहें और वो उनको डिस्क्रेडिट करें। अब जबकि ये तहरीक शुरू हो गई है और इस तहरीक में अवाम नज़र आ रही है, जैसे आपने कहा चाहे वो 1 लाख है चाहे 20 लाख है, लेकिन लोग हैं, तो इसके बाद जो हुकूमत का रवैया था उसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से वुज़रा ने और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रिस्पॉन्ड किया इस तहरीक को, आपको लगता है कि वो पल्स पढ़ रहे हैं अवाम की या नहीं पढ़ पा रहे? अभी औरिया मकबूल जान साहब और मैं एक शो में थे और मैंने एक बात की जिससे उन्होंने एग्री किया, और ये मकबूल जान ने, कि जब प्रिंट का दौर था और आमिरों की हुकूमत होती थी, डिक्टेटर्स की उम्र होती थी, तो एमआरडी की तहरीक, एआरडी की तहरीक और इन तहरीकों के जलसों को कवरेज रोकने के लिए छोटी मोटी सही 75% फ्रंट पेज का स्पेस इश्तहारों में दे दिया जाता था। हम चिल्लाते रहते थे, चीखते रहते थे, लेकिन अपना काम कर जाया करते थे छोटा मोटा करके। मैंने आज भी देखा, कल भी देखा, उससे पहले भी देखा, 28 से लेकर 40 वज़रा, मुआवनीन खुसूसी और मुशीर ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हत्ता कि वज़ीर ख़ारजा जिसका काम सकूत कश्मीर को रोकना था, वो गंदुम पर और पीडीए पे बात कर रहा है। वो ये बता रहा है कि तहरीक नाकाम हो जाएगी। वज़ीर दिफा जिसका काम सरहदों की हिफाजत है, जिसका काम हमारे जवानों को हमलों से रोकना है तकरीबकारों के, वो कह रहा है कि तहरीक नाकाम हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात गालिब का शेर अपने वालिद से मंसूब कर रहे हैं, उनके वालिद भी कब्र में तड़प रहे होंगे। कोई अपनी का काम नहीं कर रहा, सब ताबड़तोड़ हमलों पे हमले कर रहे हैं। इससे मुराद क्या लेनी चाहिए? मैं इस पर वापस आऊंगी, जरा सबीन को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सबीन, आपके ख्याल में पीडीएम जो मोमेंटम चाहती थी वो आपको इन दोनों जलसों में अवाम की मौजूदगी और अवाम की शमूलियत और उनका जोश देखते हुए लगता है कि लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त अपोजिशन के नैरेटिव को, या अपोजिशन के नैरेटिव के अलावा भी कोई रीज़न है जिसकी वजह से अवाम बाहर निकले हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि जिस मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं वो मोमेंटम क्या हमें इसमें आम आदमी की शक्ल में नजर आ रहा है? 18 अक्टूबर की तारीख का जो इन्होंने इंतखाब किया, ये वो तारीख है जब बेनजीर भुट्टो 2007 में पाकिस्तान वापस आई थी और मैंने उन्हें कवर किया था।
सुबह 5 बजे से लेके ट्विन ब्लास्ट तक, आई एम दी आई विटनेस। तो उस जलसे में और इन जलसों में जो हमें फर्क नजर आता है वो नजर आता है कि क्या ग्रास रूट का वो शख्स जो गुर्बत का शिकार है वो इसमें शरीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या या इसमें सिर्फ वो सियासी कारकुन आ रहे हैं, सियासी कारकुन जमा हो रहे हैं जो इन जमातों से जिनका ताल्लुक है। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि क्या ये अवामी इज्तिमा है या सियासी कारकुनों का इज्तिमा है। फिर पीडीएम के जो लीडर हैं मौलाना फजलुर रहमान, मेरी जाती राय में उनको इसका लीडर, इस ऑपोजिशन के इत्तेहाद का लीडर इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो इस तरह के अवाम, इस तरह के मॉब को इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हैं। तो मुझे ये चीज मालूम करनी है तमाम रिपोर्टर्स से भी, हमारे सीनियर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि जिसको वो मोमेंटम कह रहे हैं क्या वो वाकई उस आम आदमी का मोमेंटम है, उस आम आदमी की शमूलियत है। क्योंकि कराची की अगर हम बात करें तो कराची के अंदर जो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है, क्या इस ऑपोजिशन के इत्तेहाद ने उस उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन को अट्रैक्ट किया है? उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन को जो जमात यहाँ रिप्रेजेंट करती रही है एमकेएम, वो हुकूमती जमात की इत्तेहादी है, वो के जवाल पजीर है मगर इत्तेहादी है। इसी तरह उर्दू स्पीकिंग का जो वोट बैंक दूसरा है वो जमात इस्लामी है जिसने इस इत्तेहाद से अपने आप को दूर रखा हुआ है। तो ये तमाम डायनेमिक्स हैं एज फार एज दी कराची पॉलिटिक्स। ठीक है, अच्छा ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। जिले आप सारा दिन कवर करते रहे, हमारी टीम वहाँ पर मौजूद थी, तो कितने सेगमेंट्स आपको लगते हैं किस किस को अट्रैक्ट कर रहा है पीडीएम? सिर्फ सियासी जमातों के कारकुन आ रहे हैं अपने लीडर्स के साथ इज़हार यकजहती के लिए, और जाहिर है सियासी कारकुन भी अवाम का हिस्सा हैं, अगर वो भी अवामी मसाइल से दो चार हैं तो वो राइट रखते हैं कि वो आके आवाज़ उठाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि सबीन ने बताया कि कौन लोग इसमें ज़्यादातर शिरकत कर रहे हैं। यकीनन सियासी जमातों के कारकुनान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद तो हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है पाकिस्तान की जिसमें तमाम सूबों की जो कौमें हैं वो इसमें शरीक हैं। कराची के जो लोग हैं उर्दू स्पीकिंग वो भी इसमें शरीक हैं। इसी तरह जो मजहबी जमातें इस 11 के इत्तेहाद में शामिल हैं, उन मजहबी जमातों में जो कि कराची में हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा तबका ये भी है जिनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन वो तादाद कुछ कम है, लेकिन वो भी इस जलसे में शरीक हैं, जो कि गुर्बत से तंग हैं, जो कि बेरोज़गारी से तंग हैं, जो कि महंगाई से तंग हैं, वो भी यहाँ पे शरीक हैं। जिन लोगों से बात हुई है हमारी सुबह से, वो उनका कहना यह है कि कुछ लोग तो अपने कायद को यकीनन सुनने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ महंगाई बेरोज़गारी और से भी तंग हुए हैं। लोगों का कहना यह है कि महंगाई इतने अरूज पे हो गई है, जिनके घर 4 अफराद कमाने वाले थे उनमें से 2 बेरोज़गार हो गए हैं और 2 की तनख्वाहें जो हैं वो कम कर दी गई हैं, तो उनका गुजर बसर मुश्किल है। बिजली, गैस और सब्ज़ी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर आए हैं, वो एक बतौर एहतजाज यहाँ पे शरीक हुए हैं ताकि हुकूमत को ये बता सकें कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उससे आम आदमी जो है वो खुश नहीं है। जी सही। अच्छा चुगताई साहब, ये ज़िले ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। आज मरीम नवाज़ ने जब वो एक निजी होटल से जलसागाह की तरफ रवाना हो रही थी तो उन्होंने एक चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम जो है वो आगे निकल गई है और अपोजिशन पीछे रह गई है। गुजरांवाला के जलसे में भी यही तासुर था। मेरी सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर से बात की, उन्होंने कहा जी यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आवाम लीड करना चाहती है इस तहरीक को, आवाम में बहुत ज़्यादा जोश है और आवाम बड़े बेचैन हैं, जबकि लीडरशिप ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत लेट आई थी, तो यूँ लग रहा था कि लीडरशिप पीछे रह गई है। तो आपको आवाम का सेंटिमेंट इस वक्त कैसा नज़र आता है? जलसा और जलसे के अलावा भी जो बयानियाँ लेके अपोजिशन की जमातें चल रही हैं, आपको लगता है कि ये आवाम को अट्रैक्ट करेगा और ये वाकई आवाम को कोई हल भी तजवीज़ कर पाएंगे या सिर्फ सियासी नारे लगाते रहेंगे? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि गुजरांवाला के जलसे से बहुत पहले इस्लामाबाद में 2 धरने हुए थे जिसकी खबर कहीं पर नहीं आई थी, और दोनों धरने बहुत बड़े थे। क्लर्क, सरकारी दफातर में काम करने वाले लोग, पैरामेडिकल स्टाफ और ख़वातीन टीचर्स, ये धरने थे और इन धरनों ने धरन तख्ता कर दिया था तकरीबन, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भी दिया था कि ये मसला आप हल क्यों नहीं कर रहे। तो अवाम तो बाहर निकल चुके थे। यहाँ जो सूरत हाल है जिले को ज़्यादा पता होगा, पीटीआई के लोग भी आए हैं इस जलसे में। इस जलसे में पीटीआई के वो वोटर आए हुए हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था उम्मीदों पर, उम्मीद बहार पर और फसले बहार पर, और उनको खज़ां मिली, उनको बेरोज़गारी मिली, उनको महंगाई मिली,
उनके घर का, मतलब आज शाम साहब ने लिखा आर्टिकल कि मुझे मेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। तो जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं इन 2 सालों में, उनका क्या हाल होगा ये भी अंदाजा लगा लें आप। तो वो भी चिड़चिड़े हैं, वो उनको भी गुस्सा आ रहा है। दूसरा अहम पहलू बताऊं मैं आपको, जिसको हम सब नज़रअंदाज कर रहे हैं, कि सियासी कारकुन ही लीड करता है तहरीकों को, सियासी कारकुन ही आता है, उसके बाद तहरीक चलती है। लेकिन आज जो मैं एक फ़र्क देख रहा हूँ, ज़िले भी चेक कर लें कि जज़ायर से मुतासरा लोग भी आ रहे हैं। अच्छा। मलिर से बड़े काफिले आए हैं, मल्लाहों के, माही गिरों के, जो इसमें शरीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट से कह रहे हैं हमारे जजीरों को हाथ नहीं लगाना। जो फेडरल गवर्नमेंट इश्तार पे इश्तार दी जा रही है, भर्ती का, टेंडर का, इसका उसका, वो लोग भी आए हुए हैं। फिर ठट्टा बट्टा से 2 पीस पार्टी का एक कैडर है, वो आप कितना भी कम करना चाहें कम नहीं होता। चाहे जरदारी साहब उसको ख़राब करना चाहें तो वो ख़राब नहीं होता। वो पागल है, दीवाना है, मजनू है, वो आते ही आता है, वो आया है। और आम आदमी है, आम आदमी वो है जो बराह रास्त मुतासिर है। अब इसको किस तरह आप मैनेज करेंगे, किस तरह इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, इसको तहरीक किस तरह बनाएंगे, ये पीडीएम का अपना मामला है। सही। पीडीएम को बैठना होगा, देखना होगा कि किस तरह इसको तहरीक बनाया जाए। अभी तहरीक नहीं है, अभी मुहिम है, ये जलसों की मुहिम है। ठीक है। तहरीक बनेगी बहुत दिनों के बाद। अभी खैर वो खुद भी कहते हैं कि ये तहरीक नुक्ता आगाज है। सबीन, जो फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक रद्द अमल का इजहार किया है और जिस तरीके का रद्द अमल सामने आया है, कहीं कहीं ऐसे इशारे भी मिलते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे पाबंदी लग सकती है। शेख रशीद साहब ने भी इस हवाले से बात की। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि मैं नया इमरान बन के दिखाऊँगा। आप ज़ाहिर है सहाफ़ी हैं, इन तमाम सेंसिटिव इश्यूज़ को कवर करती रही हैं। आपको लगता है कि हम तसादुम की फ़िज़ा बनती हुई देखते हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान? वो तो देखिए, हमें बिल्कुल इस वक्त नजर आ रहा है कि जो बयानिया नवाज शरीफ साहब लेकर इस वक्त चल रहे हैं, उसमें हमें जो कोलिजन नजर आ रहा है हेड ऑन, एक तो वो इंस्टीट्यूशंस के साथ है ऑब्वियसली, और दूसरा जो टारगेट वो कर रहे हैं, उन्हीं वो इल्जाम लगाते हैं कि उन्हीं के लाए हुए गवर्नमेंट जिन्हें वो सिलेक्टेड कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान साहब को। तो ये बिल्कुल एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स जरूर है, लेकिन उसके लिए जो ग्राउंड इस वक्त हमें नजर आ रहा है तंजीला पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत जो है वो राइट हो चुका है। हम जिस मोमेंटम की बात कर रहे हैं और ये पीडीएम के, इसको मोमेंटम जो इस वक्त हमारी रूलिंग पीटीआई है या जो इसकी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, इसको मोमेंटम वो दे रहे हैं। इसकी कामयाबी वहां से आएगी, वहीं से हमें नजर आ रही है ये मोमेंटम गेन होता हुआ, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। उन्होंने जितने वादे किए थे उनमें से किसी भी एक वादे को वो पूरा नहीं कर सबीन, पा हम रहे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे जी। हमारे साथ जिले भी मौजूद हैं, सबीन आगा और नासिर बेग चुगताई हमारे साथ हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कराची में पीडीएम का पड़ाव स्टेज सज चुका है, लीडर्स पहुंच चुके हैं, कायदीन की तकारीर का सिलसिला भी जारी है। अपडेट्स भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इस सारी सिचुएशन का एनालिसिस भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाते हुए सबीन, आप कह रही थी कि हुकूमत की तरफ से पता चलेगा कि मोमेंटम है या नहीं, ये तहरीक कितनी कामयाब है। तो अभी तक जिस तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं, जो अभी चुगताई साहब भी कह रहे थे कि ताबड़तोड़ हमले हैं, गोलाबारी हो रही है, इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इतनी सारी टॉक्स, और ज़्यादा ज़ाहिर निशाना नवाज शरीफ साहब की ज़ात को और उनके बयानात को बनाया जा रहा है। लेकिन जो पीडीएम ओवरऑल महंगाई के ऊपर, हुकूमत की बुरी कारकर्दगी के ऊपर जो कार्ड्स प्ले कर रही है, आपको लगता है कि हुकूमत उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रही है, वो सिर्फ नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं? नहीं, इसमें मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ देखती हूँ। मैं उस पॉइंट पे तो अपने कायम हूँ कि ये गवर्नमेंट ही इसको जो है मोमेंटम देगी,
इसमें हमें जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि क्या हम इस मूवमेंट को शक्ति लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं या हम इसे एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर, एक हुकूमत मुखालिफ मूवमेंट के तौर पर देख रहे हैं। तो उसमें हमें इन तमाम इश्यूज को, खास तौर पर जो ये ऑपोजिशन का इत्तेहाद है, उन्हें उन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करनी चाहिए। नवाज शरीफ का और जो PMLN का बयानिया हमें इस प्लेटफॉर्म से नजर आ रहा है, वो यही नजर आ रहा है कि वो टारगेट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं शख्सियात के ऊपर, इदारों के ऊपर। लेकिन उसका ऑब्वियसली एक डायनामिक है, एक बैकग्राउंड है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए वो अग्रीव पार्टी है, उनके साथ हो चुका है, उनकी हुकूमत जा चुकी है, तो वो अग्रीव पार्टी की हैसियत में ये तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इस चीज को थोड़ा सा, बिल्कुल इस बयानिए को वो लेकर चलें, अग्रेसिवली चलें, क्योंकि उन्होंने इस बयानिए को ड्राइंग रूम टॉक से बाहर निकालकर पब्लिक में ले आए हैं। तो एवरीबडी नीड्स टू नो, इस वक्त वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन में चल रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबीन के, ये वो बयानियां है, ये वो बातें हैं जो लोग इशारे में भी नहीं करते थे और ये अब ड्राइंग रूम से निकल के अब जो पब्लिक डिस्कोर्स है, जो अवामी बयानियाँ, ये उसका हिस्सा बन गया है। बेग साहब, मैं आपसे इस पे भी बात करूंगी, लेकिन ज़िले अगर आप हमें ये भी बता सकें कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से पहले आ रही थी खबरें कि वो खिताब करेंगे, अभी कोई लेटेस्ट अगर आपके पास हो तो क्यों रोका गया उनके खिताब को, क्यों ये फैसला हुआ कि वो खिताब नहीं करेंगे? देखिए, शुरू में यही इतलात आई थी, बल्कि सुबह और दोपहर तक हमारे पास यही इतलात थी कि वो किसी वक्त भी बीच में खिताब करेंगे आवाम से। लेकिन अब जो है कायदीन जो है इसको मना कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मेन वजह यही बताई जा रही है क्योंकि वो खिताब के दौरान कुछ जज्बाती हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ ऐसे इदारों पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं जिन पे पाबंदी लगाई गई है कि उनके लिए बात नहीं करनी। पैमरा ने भी इस हवाले से नोटिस जारी किए थे मीडिया हाउसेस को कि कोई ऐसा खिताब, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा टिकर नहीं चलेगा जो कि इदारों के, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ख़िलाफ़ हो। तो इसलिए रोक दिया गया उनके खिताब को कि वो फ़िलहाल कराची में खिताब नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी मेन वजह, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वो इदारों को टारगेट करते हैं। अभी ये जो इत्तेहाद है, ये हमारी जो मरकज़ी कायदीन से बात हुई, ये इत्तेहाद जो आज जलसे में है या PDM का जो इत्तेहाद है, ये सियासी इत्तेहाद इलेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये इत्तेहाद जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने के लिए बनाया गया। जब ये गवर्नमेंट को हटाने में अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो उसके लिए इंतखाबी इत्तेहाद के लिए अलग पॉलिसी होगी, अलग बयानिया जारी होगा, अलग कुछ और भी जमातें जो हैं वो इसमें शामिल होगी। और जजीरों की, जैसे कि NP साहब ने बात की थी, अगर जजीरों के लिए वफाकी गवर्नमेंट जो है उसको बनाने की हामी बढ़ती है तो आइंदा मजीद कौम परस्त जो जमातें हैं वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा होंगी। अच्छा, 18वीं तरमीम भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है। NBC साहब बहुत बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अब हमने PDM के लीडर्स को भी देखा कि वो कह रहे हैं कि हम 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इकट्ठे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जमा हो रही हैं। एक तरफ आइन की बहाली है, सबीन कह रही हैं कि वो बयानिया जो ड्राइंग रूम्स में था, बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, जिस पे बात करते हुए लोग डरते थे, वो आवाम में आ गया, अवामी बहस में उस पर बात होने लगी। तो ये पाकिस्तान की आइनी और सियासी तारीख में आप समझते हैं कि हम एवोल्यूशन से होते हुए कुछ तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, या आपको लगता है कि चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं? कोई ऐसा अंदेशा आपको नज़र आता है? ये सबीन बहुत पढ़ती हैं और बड़ा मुताला है उनका। अगर वो ये कहना चाह रही है कि नवाज शरीफ ने कोई नई बात की है तो मैं इससे इख्तलाफ करूँगा। अगर नवाज शरीफ पर गद्दारी का मुकदमा बनता है और बकौल शेख रशीद मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी होता है तो कोर्ट में जाएगा वो, और कोर्ट में बड़ी आसानी के साथ मुस्लिम लीग नून इमरान खान को बतौर वकील सफाई तलब करेगी। अब और सुनिएगा इस बात को, बतौर वकील सफाई तलब करेगी, क्योंकि 12 साल पहले इमरान खान ने एशिया सोसाइटी इसमें खिताब करते हुए कहा था कि जनरल नहीं, इदारा करप्ट है। ये पूरी तकरीर उनकी पड़ी हुई है गूगल के ऊपर। 3-4 साल पहले उन्होंने कहा था कि कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, कंट्रोल्ड ब्यूरोक्रेसी है, कंट्रोल्ड पार्लियामेंट है, कंट्रोल्ड जुडिशरी है। तो ये सब बयान मौजूद है। इससे पहले ज़ाहिर है भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी तो क्या क्या बातें सामने आई थी, अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक चली थी उसमें क्या तकरीरें थी। तो मतलब हर संगमील एक बनता चला गया और एक बात खुल के सामने आती चली गई कि सब ने ज़्यादती की इस मुल्क के साथ जुडिशरी हो, सियासतदान हो या फौज हो, इन सब ने ज़्यादती की, सब ने गलतियाँ की, सब ने, और सबको बैठ के इन गलतियों का
मतलब इतराफ़ करना चाहिए, माफ़ी माँगनी चाहिए। नवाज़ सिर्फ शरीफ ने इदारों जो की, कुछ हाँ, किया, सिर्फ इदारों के ऊपर जल्द डालने काश से मामला हल नहीं होगा। जी, आप कह रहे हैं कि सिर्फ इदारों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डालना, पाकिस्तान में जो भी बुरा हुआ ये मामला इससे सही नहीं होता। देखिए ना, जब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि तीनों ने गलती की है, जी, तो तीनों को ये गलती तस्लीम करना होगी पहले, फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, वरना आप हर बार एक हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे और उसके बाद कोई और आगे बैठ जाएगा। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म जो गेन्स हैं, ये ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़े हमें इसके सबूत मिलते हैं और सियासी जमातों ने पता नहीं इससे सीखा या नहीं सीखा। लेकिन अभी अगर हम जमात इस्लामी की तरफ देखें तो जमात इस्लामी ने इस इत्तेहाद में शुरू में कुछ सोच विचार की। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे, अभी हम देख रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं, और अब उन्होंने कहा जी कि हम अपनी एक अलग तहरीक चलाएंगे। इसके असरात क्या आप देखते हैं? क्या हुकूमत के लिए एक और महाज खड़ा होने जा रहा है? एक तरफ लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, बहुत सारे सरकारी अफसरान जिनका आपने पहले जिक्र किया, अभी भी एक धरना डी चौक में जारी है जहां पर लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने मुतालबात मनवाने के लिए ख़वातीन हैं और वो बैठी हुई हैं इस्लामाबाद की डी चौक में। तो जमात इस्लामी की पॉलिसी आप कैसे देखते हैं? जमात इस्लामी अलग थलग चल रही है, बिल्कुल एक सड़क के कोने से निकल रही है वो, और मेरा ख्याल है उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। जब तक जमात मजबूरी तहरीक में नहीं आएगी उसका असर नहीं होगा, वो अपना इम्पैक्ट और खोएगी। बारिशों के दौरान इन्होंने एक अच्छा अपना परसेप्शन कायम किया था, कराची में काफ़ी काम किया था, लेकिन अगर वो इस तहरीक को इमरान खान के खिलाफ चलाना चाहेंगे अकेले तो मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमने कराची की पॉलिटिक्स पे भी बात करनी है, एनबीसी और सबीन और ज़िले आप तीनों से, कि पीपल्स पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रही है। पीपल्स पार्टी वहाँ पर हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी वहाँ पे ये जलसा भी कर रही है, और तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा हैं, हुकूमत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की नाकिद भी है। तो ये सिचुएशन किस तरह से स्पिन हो रही है वहाँ पे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का दूसरा जलसा इस वक्त कराची में बागी जिनाब में हो रहा है, और वहाँ से हमारी टीम जो हमें बता रही है कि ये जलसागाह क्योंकि बहुत बड़ा एक ग्राउंड है और ये भर चुका है, और नासिर बेग चुगताई साहब कह रहे थे कि ये सरप्राइजिंगली काफ़ी बड़ा जलसा है अगर माजी के साथ इसको कंपेयर करें। तो ज़िले वहाँ पर लीडरशिप तो हमने देखा कि बड़े टाइम से सारी पहुँच गई थी, तकारीर का सिलसिला शुरू हो चुका है। कौन कौन तकरीर कर चुका है और कैसा मुराल आप देखते हैं? वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, शुरका हैं, उनका जोशो खरोश कैसा है? और अगर आप हमें कुछ मनाजर भी दिखा सकें। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन ताहिर दास से कहूँगा कि वो जलसे के कुछ मनाजिर दिखा सकें, ख़ास तौर पे स्टेज पे, क्योंकि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो स्टेज से उठ के मेहमानों के जो स्टेज बनाया गया उसके करीब आए हैं, जिस पे तमाम जो कायदीन MP MNAs वो अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए अपनी कुर्सियों से खड़े भी हो गए। और अगर ग्राउंड की हम बात करें, जो कि ये पहला जो लेडीज़ के लिए बनाया गया है जो कि मुकम्मल तौर पर भर चुका है, वो इसके अलावा इसके पीछे जो ग्राउंड है वो भी मुकम्मल तौर पर भर चुका है। जिस जगह मीडिया को खड़ा किया गया है वहाँ से पूरा क्राउड दिखाना जो है वो मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि तमाम कैमरे यहाँ पे लगे हुए, मीडिया पर्सन यहाँ पे हैं। मुख्तलिफ कायदीन की जो आपने बात की है उसमें जमीयत अहले हदीस के रहनुमा जो है उन्होंने ख़िताब किया है, शेरपाव ग्रुप के जो मरकज़ी कायदीन है उन्होंने ख़िताब किया है। इसके अलावा अहले सुन्नत के हैं अवैस नूरानी, उनको ख़िताब करके जा चुके हैं। मोहसिन दावर जो एक्टिविस्ट हैं वो भी यहाँ पे अभी कुछ देर कबल उन्होंने ख़िताब किया है। अब एक नए कायद को दावत दी जा रही है, कुछ देर के बाद वो भी ख़िताब यहाँ पे करेंगे। लोग जैसे ही ऐलान किया जाता है कि कायद जो है वो ख़िताब करने आ रहे हैं तो उसके बाद एक गाना चलाया जाता है जो कि पीपल्स पार्टी का मशहूर तराना है, दिल्ला तीर बिजा। उसके बाद तमाम आवाम खड़ी हो जाती है, जोशो वलवला अरूज पे होता है। लेकिन अभी भी लोग इस इंतज़ार में हैं कि उनके कायद बिलावल भुट्टो जरदारी कब खिताब करेंगे, मौलाना फजल रहमान और उनकी मेहमान कायद मरियम नवाज जो है वो किस वक्त जो है वो स्टेज पे। ठीक है, आज की जो हाईलाइट है जिले वो यूँ लगता है जी, आज की जो हाईलाइट है वो लगता है कि मरियम नवाज की जो तकरीर है वो होगी। NBC साहब,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे दुनिया जहान की तनकीद होती रही, जो उनका कमिटेड वर्कर है जिसको आप अभी दीवाना कह रहे थे और मजनू कह रहे थे, वो तो हमेशा से ही आता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी परसेप्शन को बेहतर करने के लिए ऑन ग्राउंड कुछ काम भी किया है। जब से मुराद अली शाह आए हैं यूँ लगता है कि पीपल्स पार्टी में यंग ब्लड बहुत सारा एक्टिव हुआ है, हमें ग्राउंड में फील्ड में बड़े एक्टिव नजर आए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा तनकीद करती है कि आपकी अपनी हुकूमत है सूबे में, आपने तो कुछ डिलीवर नहीं किया, वहाँ खड़े होकर आप जलसा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कुछ सूरत हाल, क्योंकि आप कराची की सूरत हाल को वहाँ बैठ के देखते हैं, कुछ बेहतर हुई है सिंध में सूरत हाल? जी वो बारिश ने तबाह की, फिर सैलाब ने बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं आपको बहुत शौक से कहता हूँ कि पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली और एमकेएम के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, जिनको हुकूमत पाकिस्तान से फंड मिलते हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, टक्की का काम नहीं किया कराची के अंदर। और जो काम इस वक्त हो रहा है, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, मैं गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की मैं तारीफ नहीं करता, वो एक चीफ मिनिस्टर ही कर रहा है। कई सड़कें बना दी हैं, कई अंडरपासेस बना दिए हैं, जो सड़कें ख़राब हुई हैं उनको ठीक कर रहे हैं, कई पार्क बना दिए हैं। जहांगीर पार्क हमारा महबूब पार्क हुआ करता था, जो चर्सियों का, मवालियों का, हीरोइंस का अड्डा बन गया था, उसको ठीक किया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी नहीं है और बहुत कुछ करना है। सिंध के लिए बहुत कुछ करना है, कराची के लिए बहुत कुछ करना है, और ये बहुत कुछ करने की जिम्मेदारी वफाक की भी है, जिसने अपने जिम्मे ली हुई। वफाक ने कहा था ग्रीन लाइन बना के देंगे, अब तक नहीं बनी है। जहाँ नवाज शरीफ छोड़ गए थे 2.25 साल पहले, वहीं खड़ी हुई है। K4 पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे दूसरे फेडरल मंसूबे हैं, उन पर कुछ नहीं हुआ। अब मुतनाज़ा मंसूबों की बात की जा रही है। हुकूमत सिंध बहुत नाअहल है, बहुत काहिल है, लेकिन जितने भी है उससे बेहतर काम कर रही है। वो उस काहिली से निकल कर ज़्यादा काम कर रही है, काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये लोग जो हमारे MNA, हमारे MP हैं, इनको तुम्हारी गलियों में, सड़कों में आना चाहिए ना। इनको देखना चाहिए कि जो उनके पास फंड आता है वो कहाँ गया। फिर मैं एक थोड़ी सी ज़रा सी हट के बात करना चाहूँगा कि आज मैंने कुछ फुटेज देखी, वीडियो फुटेज के मरियम बीबी मज़ार क़ायद आज़म के अंदर हैं, वहाँ नारे लग रहे हैं। वहाँ मरियम जंगला तोड़कर, जंगला पार करके बाबा के मज़ार के साथ खड़ी हो गई हैं, वहाँ वो नारे लगा रही हैं। कराची में, पाकिस्तान में हमारे ऐसा नहीं होता। हम मज़ार के अंदर जाकर चुपचाप खड़े जाते हैं, दुआ करते हैं और खामोशी वापस आ जाते हैं। एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है, वहाँ कोई जो शोर वोर नहीं होता। ये बहुत गलत हरकत की, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात जो थी वो आपकी वो थी कि अब क्या होगा। अब मेरा ख्याल है ये होगा कि ये पार्टियां अपने आप का जायज़ा लेंगी कि कहाँ तक पहुँची हैं, और इनको कोयटा का जलसा करने से पहले अपनी हिकमत अमली को दोबारा ठीक करना होगा, करेक्शन करनी होगी। ये इम्पोर्टेंट नुकता है। सबीन, आपसे भी मैं पूछूंगी कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके कि अब PDM को क्या करना होगा। उन्होंने ये दावा किया था कि हम आवाम का एक समंदर लेके बाहर निकलेंगे। अब आवाम आ गई, अब आप उस पर सवाल कर सकते हैं कि ये सिर्फ सियासी वर्कर्स हैं, ये आम आदमी नहीं है। बहरहाल महंगाई के खिलाफ, महंगी बिजली के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लोग कह रहे हैं हम बाहर आ गए हैं। अब इसके बाद क्या लाएअमल होना चाहिए? इससे पहले मैं थोड़ा सा वेरी क्विकली नासिर साहब ने जो पॉइंट उठाया था उसको मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। आई थिंक नासिर साहब एक्चुअली ने मुझे सही से समझा नहीं। मैं उनकी तमाम बातों को अग्री करती हूँ। उन्होंने कहा वो इख्तिलाफ करते हैं मुझसे कि मैंने शायद कोई नई बात, मैं उनकी बात को इंडोर्स कर रही हूँ। मैंने यही बात कही थी कि ये बयानिया जो इस वक्त PMLN के लीडर का है वो ड्राइंग रूम से निकल के बाहर आया है, लेकिन ये बयानिया इनका नहीं है। इससे पहले इस बुल को PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने पकड़ा था और उसने इस बयानिए को, लेकिन वो कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। इसी तरह इमरान खान साहब की बात बताई नासिर साहब ने जो बिल्कुल दुरुस्त की, और उन्हीं स्टेटमेंट्स को अगर इन जलसों में चलाया जाए तो काफी कामयाबी हासिल होगी। आगे क्या होगा का मैं ऑलरेडी आई थिंक जवाब दे चुकी हूँ। चले, बहुत शुक्रिया सबीन ने। डिलीवरी पर है। ठीक है जिले, लास्ट कमेंट आपसे। क्या आप सूरत हाल देखते हैं कराची के अवाम का जोशो खरोश? आपको लगता है कि ये कामयाब जलसा करार पाएगा PDM का?
जी बिल्कुल, कामयाब जलसा हो चुका है, करार पाया जा चुका है, क्योंकि जिस तरह से आवाम बाहर निकली है, कारकुनों के अलावा जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने भी बताया कि कुछ पीटीआई के ऐसे लोग जो वर्कर नहीं है लेकिन उन्होंने वोट पीटीआई को दिया था, वो भी इस जलसे ठीक में है शरीक जिले, है। हमारे पास वक्त भी खत्म हो गया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कराची के जलसे में अब कायदीन के खिताब हो रहे हैं, देखेंगे कि वहाँ पे क्या बयानिया सामने आता है। मरीम नवाज शरीफ आज की तकरीर में कितनी हार्ड लाइन लेंगी, क्या वो कुछ नरमी इख्तियार करेंगी, उनका लहजा कैसा होगा, ये वो चीज़ें हैं जो आप भी देखते रहें, हम भी देख रहे हैं। आज के लिए इतने ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।